परमेश्वर की आत्मा के नाम पे आजकल बहुत सारा धोखा भी है। परमेश्वर की आत्मा उछलने वाली आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा गड़बड़ी करने वाली आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा चीखने वाली आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा यहां वहां लौटने पोटने वाली आत्मा नहीं है, जैसा कि आप आजकल देखते हैं, कई चैनल्स में आप देखते हैं, और बहुत ही घटिया तरीके से वहां पर इसका प्रदर्शन होता है। और कई जगह में ऐसे भी आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा यहां पर उतरा, और उतरने के बाद लोग लौट रहे हैं, पोट रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, समझ में नहीं आता कौन सा आत्मा है। आपको लगता है यह है पवित्र आत्मा? मेरे लिए जहां तक मैंने पढ़ा बाइबल में, परमेश्वर का आत्मा मेरे लिए प्रेम का आत्मा है, शांति का आत्मा है, धीरज का आत्मा है, संयम का आत्मा है, सत्य का आत्मा है। यह है परमेश्वर की आत्मा मेरे प्यारे भाई और बहन। चीखने वाली आत्मा मैंने यहां कहीं नहीं देखा। चीखने वाली, चिल्लाने वाली तो दुष्ट आत्माएं हैं। दुष्ट आत्माएं चीखते चिल्लाते हैं, परमेश्वर का आत्मा नहीं। परमेश्वर का आत्मा सभ्यता का आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा गड़बड़ी की आत्मा नहीं है। और ये सब कुछ जो देख रहे हैं आप, ये सब कुछ ढोंग है। इसीलिए ऐसे पाखंडी और ढोंगियों से आप सावधान रहिए, जो परमेश्वर की आत्मा से भरने का और आत्मा देने का जो बहुत ज्यादा ढोंग करते हैं। कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, और ये ऐसा हो रहा है, आपको पता भी है। इर्द गिर्द हमारे आसपास कई कलीसिया में हो सकता है, आप जो सुन रहे हैं वचन, हो सकता है आपकी कलीसिया में भी ऐसी बातें होती हो और आपको लगता है पवित्र आत्मा उतर आया। अरे पवित्र आत्मा जब उतर आता है, आदमी का जीवन बदल जाता है। और सबसे बड़ा बदलाव पता कहां पर होता है? वो अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना शुरू करता है, और खुद से नहीं, प्रभु से प्रेम करना शुरू करता है। प्रेम उसके जीवन से झलकेगा, वो अपने दुश्मन तक को प्रेम करने चला जाएगा। यह है परमेश्वर की आत्मा के प्रेम में बढ़ने का ताकत, और यही है पहचान एक सच्चे विश्वासी की। लेकिन क्या आप ऐसा देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। आज के समय में तो ऐसा होता ही नहीं। एक फैशन बन चुका है कि आज के समय में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ढोंग किया जाए, और कई कई बाहर से भी आते हैं। कुछ अफ्रीकन पास्टर्स आते हैं इंडिया में, कोई अमेरिका से पास्टर्स आते हैं इंडिया में, हाथ लगाते साथ वे लोग नाचते हैं, झूमते हैं, यहाँ पर लोटपोट होते हैं, और हमको लगता है पवित्र आत्मा उतर आया। मेरे प्यारे भाई और बहन, आप थोड़ा बाइबल पढ़िए, थोड़ा ध्यान से, और पढ़ते समय प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे सिखाइए, मुझे बताइए। जब आपकी आत्मा प्रभु आपके लोगों पर उतर आई, वे तो प्रेम से भर गए थे, आपसे जी जान से प्रेम करना शुरू कर दिए। उनके लिए उनकी जान प्यारी नहीं थी, आपका वचन प्यारा था, आपका सच प्यारा था। ये था आपकी आत्मा से भरने का मतलब। फिर ये क्या हो रहा है जो यहां पर हो रहा है? इर्द गिर्द हमारे चर्च कलीसियाओं में क्या क्या हो रहा है? कुछ ही दिन पहले मैंने देखा, एक कलीसिया में एक पास्टर आया और सबको छूने लगा, लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे, पूरा हल्ला हो गया वहां चर्च में, और वो बोलने लगा पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतर। मेरे प्यारे भाई और बहन, आप चाहे किसी भी संस्था के हो, मैं नहीं समझता, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि यीशु मसीह की कोई संस्था नहीं है। यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आने वाले हैं, और जो उस पर विश्वास करता है, जो उसके शिष्य हैं, वे उसके लोग हैं। आप किसी के भी डिनोमिनेशन या फिर चर्च के हो, मुझे इससे क्या फर्क? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप सत्य पर आधारित नहीं हैं, तो आपका डिनोमिनेशन गड्ढे में जाएगा। इसीलिए सावधान रहिए, आप किस कलीसिया के भाग हैं, कैसे जगह में जाते हैं। वचन से बढ़कर कोई कलीसिया नहीं है, कोई डिनोमिनेशन नहीं है। यदि कोई डिनोमिनेशन या फिर कोई संस्था वचन के आधार पर नहीं जीता, परमेश्वर के सत्य के आधार पर यदि वो अपने कलीसिया को नहीं चलाता या चलता, वो झूठा है। याद रखिए इस बात को। इसीलिए ऐसे आत्मा का जो धोखा है आज के समय में, परमेश्वर की आत्मा का धोखा, इससे सावधान रहिएगा। गड़बड़ी की आत्मा परमेश्वर की नहीं है। और जहां तक मैंने बताया आपको, परमेश्वर की आत्मा प्रेम की आत्मा है। मतलब इस प्रेम के गुण से ही आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति प्रभु में है या नहीं है, और इस प्रेम के गुण से ही
आपको समझ में आएगा कि ये प्रभु का दास सच में प्रभु का दास है या नहीं है।